हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर वीके कॉमर्स स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में शुरू किया गया था भिन्न, ठीक है। भिन्न इसके पहले पढ़े थे, इकाई अंक पढ़े थे हम लोग। तो इकाई अंक पूर्ण रूप से कल कंप्लीट किया गया। लगभग क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराए और आप लोग भी प्रैक्टिस किए, बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा इकाई अंक। इसका एक क्वेश्चन टेट सीटेट या अन्य कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपके बीटीसी भी एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास की जो बात करने वाले हैं, अगली क्लास की बात करने वाले आज प्रतिशत, किस पर चर्चा करेंगे? प्रतिशत। प्रतिशत एक बड़ा ऐसा चैप्टर है जो लगभग अन्य, तो आज हम लोग परसेंटेज के विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है। इससे रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले जानते हैं परसेंटेज है क्या। परसेंटेज है क्या, इसको जानते हैं परसेंटेज है क्या। परसेंटेज को हम इस निशान से व्यक्त करते हैं, जैसे लिखते हैं भाई 5%, X%, 10%, 20%, ठीक है। इस तरह से जब किसी भी संख्या के सामने इस निशान को लगा दिया जाता है तो संख्या किस में हो जाती है? परसेंटेज में हो जाती है, ठीक है। इसका मान क्या है? ये कहलाता है प्रतिशतता। क्या कहलाता है? प्रतिशतता। प्रतिशतता का मतलब यहाँ पर किससे है? इस निशान से, जिसका मान हम 100 से भाग देने से होता है। 100 से भाग देने से है, ठीक है। कहने का मतलब है किसी संख्या में यदि ये निशान लगा है तो इसका मतलब उसको हम किससे भाग देंगे? 100 से भाग देंगे। क्लियर हुआ? उसका वही मान होता है। मतलब वो जैसे कहा जाए प्रतिशत, मतलब 100 में से भाग, 100 में से वह भाग जिसके सामने प्रतिशत लगा है वो उसका क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से कुछ भाग जो दिया गया है, ठीक है। परसेंट किसको इंडिकेट करता है? 100 को इंडिकेट करता है। प्रतिशत का मान ही 100 के आधार पे लगाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम कहें जैसे 5% तो बराबर क्या हो जाएगा? 5/100 हो जाएगा। इसका मतलब है 100 में से 5वां भाग, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 100 में से, मतलब 100 भाग में से 5 भाग, ठीक है। किसका है? जिसका कहा जाएगा भाई, जैसे हमको कह दिएगा भाई आपने सारी प्रॉपर्टी, अपने घर की सारे प्रॉपर्टी से 5% के हकदार हैं, मतलब सारी प्रॉपर्टी 100 है जिसमें से 5 हमारा है, ठीक है। समझ में आने बात? तो वही कह रहा है 5% का मतलब 5/100, इसका मतलब है 100 में से 5वां भाग से मतलब लगाया जाता है, ये परसेंट कहलाता है, ठीक है। ऐसे हम क्या लिख दें भाई, जैसे लिख दें 20%, तो 20% में क्या होता है? 20/100 हो जाएगा। इसका क्या मतलब भाई? इसका मतलब है कि 100 में से 20वां भाग, ठीक है। 100 में से 20वां भाग क्या होगा? 20% के बराबर होगा। समझ में आया? इस तरह से परसेंटेज निकाला जाता है। तो प्रतिशतता जो होती है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या हो? 100 हो, ठीक है। प्रतिशत भी क्या है? एक तरह से भिन्न है भाई। जैसे देखो लिख सकते हैं क्या? प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, ठीक है। जैसे अगर हम जैसे की बात करें तो क्या होगा भाई? जैसे लिखा गया है 15%, तो 15% एक तरफ से क्या है? भिन्न है। अगर इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो 15 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 15/100। हर कितना है? 100 है। हमेशा प्रतिशत वाले भिन्न का हर कितना होता है बेटा? 100 होता है। समझ में आई ना बात? क्लियर हुआ? तो कैसे हम प्रतिशत का मान जानते हैं?
प्रतिशत का मान हमेशा 100 के भाग देने से बराबर होता है। अगर 100 से भाग देंगे, 100 में से जितना परसेंट दिया होता है उतना भाग वही उसका मतलब कहलाता है। जैसे 15% है तो 15% है तो 100 में से 15वां भाग के बराबर है। ठीक है, तो जो प्रतिशत भिन्न होता है उसका हर हमेशा 100 के बराबर होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो अब परसेंटेज जान गए होंगे। तो परसेंटेज पहचानना है तो इस तरह से सिंबल लगा होगा किसी भी संख्या के सामने, तो परसेंटेज की संख्या है तो उसको भिन्न में बदलना है तो उत्तम संख्या बटे 100 कर दीजिए। ठीक है, हर हमेशा 100 होगा, वो प्रतिशत भिन्न कहलाता है। ठीक, अब हम ये जानते हैं कि प्रतिशत को हटाना और प्रतिशत को लगाना, ये चिन्ह प्रतिशत में मतलब परसेंटेज कैसे लगाया जाता है और कैसे हटाया जाता है। ठीक है, पहला नियम, प्रतिशत चिन्ह लगाने का नियम। अगर हम प्रतिशत चिन्ह लगाना चाहते हैं तो इसका नियम है संख्या को 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या में अगर आपको परसेंटेज लगाना है तो उस संख्या को क्या करेंगे, 100 से गुणा कर दें। जैसे अगर हम कहें, क्या कहेंगे भाई, 5 को प्रतिशत में लिखो। ठीक है, 5 को प्रतिशत में लिखो, तो कैसे लिखेंगे भाई, 5 को प्रतिशत में लिखने का मतलब क्या है, 5 गुणे 100 कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 500% हो जाएगा। ठीक है, तो 500% और 5 दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक, जैसे हमने क्या कहा भाई, प्रतिशत चिन्ह लगाने का नियम क्या होता है, संख्या को 100 से गुणा करते हैं। तो हमने कहा 5 को प्रतिशत में लिखो, तो 5 में प्रतिशत को लिखने का मतलब क्या हुआ, 500 100 को मल्टीप्लाई कर दो। 5 से जब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 500% हो जाएगा। अब ये जो 500% है बेटा, ये 5 के ही बराबर है। अगर इसको सरल करना चाहो तो क्या हो जाएगा भाई, मैंने कहा परसेंटेज मतलब क्या होता है, 100 से भाग देते हैं तो हो जाएगा 500% है तो 500/100 यही तो होगा। अब ये हो जाएगा 100 एकम 100, 100 पंचे 500 बराबर 5 ही तो हुआ बेटा, 5 ही तो हुआ। चाहे इसको आप 500% कहो चाहे इसको आप 5 कहो, दोनों मतलब सेम होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बतिया समझ में आई। चलिए, अब ये दूसरा क्या है भाई, पहला तो हम जान गए कि चिन्ह को लगाना, परसेंट चिन्ह को लगाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, और भी अगर जाने कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कह दिया 0.25 को परसेंटेज में लिखो। ठीक है, अब क्या कह दिया, 0.25 को परसेंट में लिखो। अब 0.25 को अगर परसेंट में लिखना है तो कैसे लिखें, आप बताइए कैसे लिखेंगे भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0.25 गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा, अब 0.25 गुणे 100 कर लीजिए भाई, 0.25 और गुणे 100। अब आपको पता है कि हम गुणा करते समय दशमलव भूल जाते हैं, दशमलव भूल जाएंगे तो 25 गुणे 100 होगा, 5 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य। ठीक है, अब 1 पंचे 5 और 1 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। अब देखिए 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव लगा दो तो हो जाएगा कितना, 25.00। जब दशमलव के बाद 00 दशमलव लगाने कोई मतलब है नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर क्या, 25%। कितना हो जाएगा बेटा, 25% हो जाएगा। समझ में आया सबको, कितना आया, 25% आया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि हम किसी संख्या में अगर परसेंटेज लगाना है तो 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इससे मान लो एक भिन्न ले लेते हैं, मान लो कह दिया जाए कि 2/5 को परसेंटेज में लिखो। ठीक है, 2/5 को परसेंटेज में लिखो। अब अगर 2/5 को परसेंटेज में लिखना है तो कैसे लिखेंगे भाई, 2/5 और गुणे क्या हो जाएगा
ठीक है, 2/5 गुणे, यही तो लिखेंगे भाई। मैंने क्या बताया कि संख्या में संख्या को परसेंटेज में लिखने के लिए चाहे फ्रैक्शन में हो, दशमलव में हो, चाहे साधारण संख्या हो, चाहे कोई भिन्न हो, कोई भी संख्या क्यों ना हो, आपको क्या करना है, क्या करना है, केवल 100 से गुणा करा देना है। ठीक है, 100 से गुणा करा देंगे, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा 20 और 20 दूना 40%। यह का मतलब 2/5 है बेटा, वो 40% के बराबर है। ठीक है, क्या किसके बराबर है, 40% के बराबर है। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए। चलो देखते हैं भाई, 40% है तो परसेंटेज का मतलब क्या बताया गया कि परसेंटेज को हम क्या करते हैं, 100 से भाग देने से लगाया जाता है। तो संख्या में परसेंटेज लगा है तो इसको क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यहाँ 2 बचा, यहाँ 5 बटा बराबर 2/5। देखिए ये 2/5 यहाँ पर आया, ये 2/5 है कि नहीं, समझ में आई ना बात। तो परसेंटेज का मतलब अगर लगाना है किसी भी संख्या में तो 100 से गुणा कर देना है, बस। कोई डाउट तो नहीं। चलिए अब बात ये आएगी, अगला जो नियम है, अगला है प्रतिशत चिन्ह हटाने का नियम। प्रतिशत चिन्ह हटाने का नियम। कहने मतलब ये, अगर आपको प्रतिशत चिन्ह हटाना है तो प्रतिशत चिन्ह अगर हटाना है तो उसका क्या नियम है भाई, प्रतिशत चिन्ह हटाने का क्या नियम है, बोलिए। प्रतिशत चिन्ह हटाने का नियम है, प्रतिशत चिन्ह हटाने का नियम है, संख्या को 100 से भाग करते हैं। क्या कह रहा है भाई, संख्या को 100 से भाग देते हैं। इसके पहले क्या था बेटा, संख्या को 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो एक नियम है, जब मतलब लगाने की बात आएगी परसेंटेज को तो गुणा करेंगे, हटाने की बात आएगी तो 100 से भाग करेंगे। ठीक है, चलिए अब जैसे अगर कहा जाए 40% को साधारण या 40% में चिन्ह को हटाओ, ऐसे मान लो कह दिया 40% में चिन्ह को हटाने की बात आ रही है, तो क्या करेंगे भाई, 40 बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यह है 2/5। ठीक है, 2/5 ये भिन्न में है। अगर दशमलव का होता बेटा तो हम क्या करते, 2 को 5 से भाग दे देते। 5 देखो 2 कम है तो दशमलव बढ़ा लीजिए, दशमलव बढ़ा लेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 कैंसिल हो गया। इसका मान कितना आया बेटा, 0.4 आया। ठीक है, तो कोई भी संख्या में बदलने की बात आएगी, आपको इसी आधार पे बदलना है। किसी भी संख्या में अगर परसेंटेज लगा है हटाने के लिए, उसको 100 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो अपने आप संख्या सही हो जाएगी। अब इसे मान लो लिखा गया है कि 0.75% को भिन्न में बदलो, भिन्न में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर भिन्न में लिखने की बात कर रहा है, इसका सीधे से मतलब क्या है, परसेंटेज हटाना है, और परसेंटेज जैसे हटाएंगे तुरंत अपने आप संख्या भिन्न में हो जाएगी। वो कैसे, देखिए 0.75% है ना, तो अब ये हो जाएगा बराबर 0.75 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 0.75 बटे 100। ठीक है भाई, यही तो होगा 0.75 बटे 100। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 0.75 बटे 100 ये आपका भिन्न में हो गया, लेकिन अगर आपको दशमलव हटाना है, ठीक है, दशमलव हटाना है तो क्या करना पड़ेगा,
आप दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद जितने अंक है उतने जीरो बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा 75 बटा कितना 10,000। ठीक, काटना है तो काट दो, 5 से काटेंगे तो 15 पचे 75 और 5 दूनी 10, कितना है बेटा 2000। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे, 5 तीन 15 और 5 चौक 20, अब नहीं कटेगा तो ये आ जाएगा 3/400, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3/400। कोई दिक्कत नहीं भाई, आप कहीं इधर भाग दे दीजिए, अगर भाग इस तरह से काटा गया अगर नहीं समझ में आया तो भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। भाग देंगे तो क्या होगा भाई, भाग देंगे तो आपको वही है कि दशमलव में आएगी संख्या, लेकिन भिन्न में पूछा है तो भिन्न के लिए हमेशा यहाँ मैं काटना सिखा दे रहा हूँ। 75 बटे कितना आया था 10,000, तो इसको 15 से 5 से काटोगे तो 5 एक कम 5, यहाँ बचा 2, तो यहाँ हो जाएगा 25, 5 25 मतलब 15 पचे 75। ठीक है, इसको काटेंगे तो 10 में काटेंगे, 2 पंचे मतलब 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 2000। 5 से ऊपर काटा गया, 5 से नीचे काटा गया। ठीक, अब फिर 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, यहाँ 20 काटेंगे, 5 चौक 20, 2 जीरो उतर जाएगा। अब 3 और 400 काटेगा नहीं तो 3/400 आपका क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा किसी भी संख्या को भिन्न में कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, और भी एक एग्जाम्पल बता दें आपको, चलिए और भी एक दो एग्जाम्पल जान लीजिए। जैसे लिखा गया है 25% को भिन्न में बदलो, 25% को भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, 25/100 कर लेंगे, इसको काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 1/4 आपका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत साधारण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस एक एक नंबर के रहते हैं, लेकिन यही एक नंबर आपके जान लीजिए जीवन का बहुत बड़ा बहुमूल्य नंबर है। ठीक है, एक भी नंबर कम हुआ जान लीजिए फिर पूरा साल भर बर्बाद हुआ। ठीक, तो एक एक नंबर को आप तैयार करिए, एक एक नंबर को ढूंढने का प्रयास करिए। ठीक है, और बड़े एग्जाम में जैसे आप बीएड बीटीसी में, बीएड में या कह सकते हैं बीएससी या बीए में, बीकॉम में एक एक नंबर की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ बीटीसी एग्ज़ाम में आपको एक एक नंबर बहुत बहुमूल्य होगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ एक और एग्जाम्पल हम बताएंगे, उसके बाद आगे टॉपिक पर पढ़ेंगे। जैसे लिखा गया है, मान लो लिख दिया गया 75% को भिन्न में बदलो। ठीक है, 75% को भिन्न में बदलो, तो भिन्न में बदलने का मतलब क्या है, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 75 बटे क्या हो जाएगा 100 बराबर 25 से काटेंगे, 25 3 75, 25 चौका 100 बराबर 3/4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब आप लोग उम्मीद करते हैं लगा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और हाँ अब हम ये कभी कभी भिन्न में कहता है, कभी कभी दशमलव में कहता है। ठीक है, अब एक दशमलव का क्वेश्चन जान लेते हैं। मान लीजिए लिखा गया है, क्या लिखा गया भाई, जैसे मान लो कहता है कि 30% को दशमलव में लिखो। ठीक है, 30% को दशमलव में लिखो। ठीक है, तो 30% को दशमलव लिखना है तो 30 बटा क्या हो जाएगा बेटा 100। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 3/10। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इधर देखिए 3 भागे क्या कर देंगे 10, 3 को 10 से भाग देंगे, 10 को 3 से भाग देंगे, सॉरी 3 3 का 9। ठीक है, 10 में से 9 गए 1, अब यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, फिर 3 3 का 9 1, फिर यही बार बार होता जाएगा, तो इसका मान क्या होगा 3.3 बार लगा देंगे। ठीक है, बता दिया जाए जब भी संख्या पूरी ना कटे, संख्या अशांत हो, अशांत मतलब बिल्कुल ना कटे, अनफाइनाइट तक वही जाती रहे, बार बार रिवाइज होती रहे वही। अब देखो आप 3 3 का 9, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 का 9, फिर 3 3 का 9, है ना, यही होता चला जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, एक बार 3.3 पर बार लगा देंगे। ठीक है, अब इस संख्या दशमलव में कन्वर्ट हो गई। कोई प्रॉब्लम हुई, बोलिए कोई प्रॉब्लम हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, समझ में आएगा।
क्लियर हुआ ना, बिल्कुल समझ में आएगा। तो आप लोग आज हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए, किसी संख्या मतलब प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत का मान कैसे निर्धारित होता है, ठीक है, संख्या में प्रतिशत लगाना, संख्या से प्रतिशत हटाना, या प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, या कोई संख्या बदलना, ठीक है, इतना हम लोग क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। अब हम प्रतिशत का मान कैसे निकालते हैं इसकी चर्चा कर लें, है ना। देखो अगर बात किया जाए कि मान निकालने की बात आए तो जैसे मान लो कह देता है 3 या ऐसे कह देगा 5 10 का कितना प्रतिशत है, ऐसे कुछ क्वेश्चन की बात करता है। 5 10 का, किसका, 10 का, 5 की बात कर रहा है, तो 5 10 का कितना प्रतिशत है ना, 5 10 का, जिसकी तुलना जिसके साथ होगी, जैसे 5 की तुलना किसके साथ हो रही है, 10 के साथ हो रही है, ठीक है, 5 की तुलना किससे हो रही है बेटा, 10 के साथ हो रही है, तो जिसकी तुलना जिसके साथ होगी उसको उसी से डिवाइड कर देंगे। तो 5 की तुलना 10 के साथ हो रही है तो 5/10, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा, तो 10 एकम 10, 10 दहम 100, 10 पचे 50% है। समझ में आया, बोलिए, सबको समझ में आया। 5 जो है 10 का 50% है, बस भाई 10 का 50% निकाल, देखो 10 गुणे 50/100, 1 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 0 ये कैंसिल, बराबर 5 है, कम 5 है कि नहीं है, समझ में आया। 5 जो है 10 का 50% है, कैसे है वो भी मैं क्लियर कर दिया। इस तरह से तुलनात्मक संख्याएं निकाली जाती हैं, ठीक है। जब ध्यान दीजिएगा, जब संख्या का तुलना होना शुरू हो जाता है, साधारण संख्या की बात कर रहा हूँ आज मैं, जब संख्या का तुलनात्मक अध्ययन शुरू हो जाता है तो जो परसेंटेज का मान 100 होता है बेटा, तो 100 से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, भी ध्यान दीजिएगा। तुलना में कोई किसी से कम नहीं होता है, बाकी मानक में सब 100 के बराबर हैं, लेकिन जब तुलना करेंगे तो कोई 100 से 200 300 400 भी हो जाएगा, कोई 50 10 20 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मत हमेशा सोचिए कि बस परसेंटेज जो है 100 से ज़्यादा नहीं होता है, होता है, केवल तुलनात्मक दशा में होता है, ठीक है। अब जैसे हम बात करें 10/5 में 10 5 का कितना परसेंट है। अब देखो वही बात मैंने बदल दिया, अब जो है 10 की तुलना किससे की जा रही है, 5 से, मतलब 10 5 का कितना परसेंट है, 10 की तुलना किससे, 5 से, तो क्या हो जाएगा 10/5 और गुणे क्या हो जाएगा बेटा 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 2 गुणे 100 बराबर कितना होगा, 2 गुणे 100 बराबर 200% है, कितना है 200% है। समझ में आई ना बात। तो अब ये मतलब 10 जो है 5 का 200% है, तो 5 का 200% निकालो, हो जाएगा 5 गुणे 200/100, ठीक है। 100 एकम 100 और 100 दूनी 200, या 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, या 2 बचा, तो 5 दूनी 10, देखो 10 आया कि नहीं, समझ में आया। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आपके बन पाएंगे बेटा, आपका काम है उसको प्रैक्टिस करते रहिए, लगाते रहिए, ठीक है, सॉल्व करते रहिए। कोई समस्या होती है तो हमारे पास भेजिए, मैं उसका समाधान करूंगा। आज हम परसेंटेज से संबंधित मूल पॉइंट जो बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में इस टाइप के क्वेश्चन बीटीसी सेकंड सेमेस्टर में जो आएंगे वो कल मैं शुरू करूंगा। उसको टाइप क्वेश्चन मतलब दिन प्रतिदिन थोड़ा जटिल बताऊंगा, तो जिससे आपको क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो तैयार होते जाएंगे, ठीक है। तो आज नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक, इस पर होमवर्क दे दिया जाएगा, आप उसको रेडी कर लेंगे, ठीक है, और लगा कर हमारे पास ज़रूर भेजेंगे, ठीक। धन्यवाद।